आए हैं पारस इसमें ये आया है और अब ये निकाल आता बिछाओ या बोरा निकल देखो ये क्या करो लग रही दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह सुबह ये देखो झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है। बस नहाने के लिए पानी गर्म करने रख दिया है और बस नहा लूँगी। और ये देखो क्या काम करने जा रहे हैं। हमारी सिंक का वो जो होती है ना पाइप जिसमें लगा होता है ये ख़राब हो चुका है। इससे पानी बहुत निकलता है, तो वही लेके आए। अब देखो ये काम यही लगाने जा रहे हैं। आए हैं ये बस तो पानी चाहिए। पारस इसमें ये आया है और अब ये निकाल रहे हैं। अब लगाने जब मैं नहा के आ चुकी हूँ तब तक इनका लग नहीं पाया, क्योंकि एक हो चुका है, ख़राब निकल गया था। उसमें एक बोल्ट नहीं थी, वो लग नहीं रहा था। तो फिर चेंज करके ये दूसरा लाए हैं और अब इसको लगा। बस लग गया रबड़ निकालने पर ही। तो ये उसके बाद फिर हम आ गए थे ऊपर। इसके पहले हमने नीचे बनाई थी उसकी आलू मेथी की सब्ज़ी। जो नहाने के पहले मैंने मेथी तोड़ ली थी और आलू भी छील लिए थे। तो नहा के जब आई हूँ तो फिर सब्ज़ी बनाई है। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने और दूसरी सब्ज़ी की तैयारी की है। फिर मैं उसके बाद आई हूँ, ये ऊपर चूल्हा जलाया है और ये इसमें पतीली चढ़ा दी। पतीली में मैंने राख लगा दी है, जिससे पतीली जले ना और साफ़ करने में आसानी हो। तो आज मूड है आलू मेथी की सब्ज़ी कम थी। अगर आलू मेथी की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा होती तो फिर दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाती, क्योंकि आलू मेथी के साथ में बाजरे की रोटी अच्छी लगती हैं। तो बाजरे की रोटी बनाऊंगी। तो हमने कहा उसके पहले लाओ थोड़ी रसीली सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो वही मैं आई हूँ बनाने। और ये देखो सब्ज़ी हमारी बनने लगी है। और इसी बीच में यहाँ पे बंदर आ गए थे, तो वो परेशान कर रहे थे बंदर बहुत ज़्यादा, तो उसमें टाइम लग गया। तो इसमें मैंने डाल दिया है मसाला वगैरह। और ये बाबू को मैं डांट रही थी, ये मानते नहीं हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धूप निकली नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है धूप। और यहीं पे बाबू भी हैं, यहीं पे सभी लोग हैं, क्योंकि चूल्हा जल गया है तो आग के पास में सभी लोग रहते हैं। गर्मियाँ हो तो कुछ सब लोग दूर जाएंगे, लेकिन सर्दियों में तो सभी लोग आग के पास ही बैठेंगे। तो ये हमारी सब्ज़ी, और ये मैंने डाल दिया है नमक और उसमें भी डाल दिया था टमाटर। और इसको अब मैं ढक के रख दूँगी। जब गल जाएगा तो अपने हिसाब से फिर पानी डाल लूँगी, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है। तो ज़्यादा नहीं रखूँगी, बस यहाँ ये है कि हिसाब भर रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। और ये मैं देखती जा रही थी, क्योंकि यहीं पे ऊपर बंदर बैठे थे और बातें भी होती जा रही थी हम लोगों की। और बाबू भी इधर ही खेल रहे थे। तो यही सब काम करने में, सर्दियों में तो चूल्हे में बहुत आराम रहती है कि अगर पूरा खाना हो सके, अगर व्यवस्था है लकड़ी कंडे की, ईंधन की, तो फिर चूल्हे में ही बनाओ। और इसीलिए मैंने ये चूल्हा रख भी लिया था ऊपर, क्योंकि जब कब अपना मन हो तो बना के अपना खा तो लो। और देखो फिर तो ये हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। और टाइम भी आज बहुत हो गया था, यहाँ पे बज रहे थे 2। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था सर। और कभी कभी तो दिन समझ ही में नहीं आता है। और ये सब्ज़ी मैंने उतार के रख दी है और अब
तवा ऊपर चढ़ा दिया है। और ये मुझे चूल्हा लीपना है गोबर और मिट्टी से, पर मैं इसको नहीं लीप पा रही हूँ क्योंकि यहाँ गोबर है भी नहीं, मिलता भी नहीं है। और जो गाय वो घूमती हैं आवारा वाली, उनका मन नहीं होता है। तो ऐसे ही है। अब देखो जब टाइम मिलेगा तब मैं कर लूँगी, ले आऊँगी जहाँ से दूध लेने जाती हूँ वहीं से थोड़ा सा ले आऊँगी। और ये शाम का आटा जो आलू के पराठे बनाए थे उसी का बचा हुआ थोड़ा सा 2 रोटियों भर के लिए आटा रखा तो बाबू हमारे यही रोटी खाएंगे, तो पहले उसके लिए 2 रोटियाँ यही बना देते हैं। आटा था काफ़ी तो बड़ी बड़ी 2 रोटियाँ बन गई थी, हमने कहा 2 ही बनाते हैं। और जब इस चूल्हे में पता नहीं क्या दिक्कत है, ये छोटा चूल्हा है ना, तो रोटियां बनाने में इसमें दिक्कत हो जाती है। वैसे जलता रहेगा लेकिन जब रोटियां बनानी हो तो फिर नहीं जल पाता, या तो फिर बिल्कुल पतली लकड़ी हो तब जलेगा अच्छे से। तो ये मैं बाबू को डांटते भी जा रही थी क्योंकि इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे इतना याद नहीं है। कुछ शायद बदमाशी कर रही है, कुछ कह रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो ये देखो बाबू की रोटी बन गई हैं और अब मैं इनको दे दूँगी मतलब थाली में लगा के, तो ये खिलाते जाएंगे। तब तक फिर मैं बना लूँगी बाजरे की रोटी। जब तक बाबू खा चुकेंगे तो फिर ये खाने लगेंगे फिर बाजरे की रोटी। और यहीं पे पास में बैठे हैं, बिछा लिया था नीचे। तो ये देखो बन गया है और ये मैं लगाने लगी हूँ थाली में। और ये अभी यहीं पे खा लेंगे और मैं बना लूँगी। तब तक मैं बनाऊँगी, ये खा लेंगे तो फिर बाद में फिर मैं भी गरम गरम खा लूँगी। बस यही होता है चूल्हे में बनाओ। और ये देखो ये मैंने मेथी की सब्ज़ी दे दी है कि ये रख लो। और ये हमारी बनने लगी बाजरे की रोटी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ख़ासकर आलू मेथी की सब्ज़ी हो, मतलब किसी भी सब्ज़ी में इसको खा लो, अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए फिर तो ये देखिए हमारी बन चुकी है ये बाजरे की रोटी। और मैं पता नहीं क्या, हाँ लकड़ी लेने चली गई थी दूसरी, तो ये बन गई थी एक रोटी, तो वही मैंने दे दी थी, ये अपना खाएंगे। और ये मैं लकड़ी लेके आई थी दूसरी की, शायद इससे जले, क्योंकि दिक्कत हो रही थी। कभी कभी ना चूल्हा बहुत परेशान कर देता है। इस बार गर्मियों में मैं दूसरा चूल्हा बनाऊँगी, तभी जाके ये सही होगा। और ये बाबू भी बीच में परेशान करने लगते हैं, पता नहीं क्या, खाना नहीं यहाँ खा रहा था, कह रहा था मैं नहीं खाऊंगा। और यही सब होता रहता है इनका, क्या बताएं। बाबू का तो ये चलता ही रहेगा। और मैं चूल्हे से यहाँ बहुत परेशान हो गई थी इस समय। और ये फिर जलने लगा था धीरे धीरे, तो मैं बनाने लगी थी रोटी।
और ये बाजरे की रोटी बनाने में और खाने में दोनों में मज़ा आती है, कुछ भी कहो। और गरम गरम खासकर खाओ तो और भी अच्छा है। तो ये अपना खाते जा रहे थे और मैं बनाती जा रही थी। और सर्दियों में तो फिर कहने ही क्या, बाजरे की रोटी वैसे भी सर्दियों में ही खाई जाती है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है और गर्मियों में इसको कोई भी नहीं खा सकता है और ये फ़ायदेमंद भी होती है। तो बनाना भी आना चाहिए, मैं तो भाई बना लेती हूँ। और देखिए फिर तो यहाँ पे बन चुकी हैं हमारी रोटियाँ, बस यही 1-2 बची हैं और ये भी देखो बन ही गई है। कोई बस ये है, चूल्हा अगर अच्छे से जलता रहे ना तो फिर अच्छे से ही बन जाती हैं। और ये रोटी ना आप मतलब आपका एक ही रोटी में खाना हो जाएगा। एक रोटी से कोई अगर कम खाना खा रहा है ना तो एक रोटी से ज़्यादा कोई खा ही नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा खाने वाला होगा तो 2-2.5, इससे ज़्यादा कोई नहीं खाएगा। और मुश्किल से मैंने 4-5 रोटियां बनाई थी और 1.5 मैंने खाई थी, 2-2.5 इन्होंने खाई थी और बाबू की तो गेहूं की बनी ही थी। तो यही खा लेंगे, फिर इसके बाद मैं भी खा लूँगी। और लास्ट में फिर बर्तन भी यहीं धुल लिए थे। ये शायद बाबू ने कैमरा हिला दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और यहीं बर्तन भी धुल लूँगी, यही इतना ही काम किया था। और इसके बाद ये बज गया था हमको 3 करते करते। तो शाम को कुछ खाना पीना हुआ नहीं था, बस यही हो गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, हमें कमेंट कर दो, शेयर कर दो।